हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने इसका स्कोप किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम एज अ साइंस और एज एन आर्ट ये करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है, ये एक आर्ट है। तो जो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके टू व्यूज हैं। कुछ नेचर को इंटेग्रल एंड मैनेजरल व्यू के थ्रू डिफाइन करते हैं, जैसे हमने स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया था, इसमें भी इंटेग्रल व्यू किया था और मैनेजरल व्यू किया था। जो मैनेजरल व्यू था बहुत ही नैरो व्यू था, जो सिर्फ एंड सिर्फ जो एग्जेक्टिव ब्रांच है इसको इंक्लूड करते हैं। जब हम इंटेग्रल व्यू की बात करते हैं इसमें हम हर एक डिपार्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, लेजिस्लेचर को इंक्लूड करते हैं, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी तीनों ऑर्गन्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं। जो इंटेग्रल है, जो ब्रॉडर व्यू है, और मैनेजरल है पोस्ट को व्यू, जिसको हम बहुत ही नैरो व्यू मानते हैं। तो जो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक्चुअल में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो नेचर में हमको इसको डिफाइन करना है, इट इज अ साइंस और एन आर्ट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है या आर्ट है, इसको हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है, एक सोशल डिसिप्लिन है जो ह्यूमन साइंस है। तो साइंस तो है, साइंस कैसी, जो ह्यूमन के ऊपर जो सोशल साइंस है उसका सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इसको सोशल डिसिप्लिन कहते हैं। तो जब भी हम नेचर डिफाइन करेंगे हम इसका इंटेग्रल एंड मैनेजरल व्यू नहीं डिफाइन करेंगे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डिफाइन करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस और एन आर्ट। तो इसके लिए हम डिफरेंट व्यू करते हैं, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। तो पहले हम आर्गुमेंट करते हैं अगेंस्ट दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज नॉट अ साइंस। तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो कुछ कहते हैं यस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस एंड अदर्स आर सेड दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस। तो हम दोनों के आर्गुमेंट करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइंस क्यों नहीं है एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइंस क्यों है। सबसे पहले हम आर्गुमेंट अगेंस्ट करते हैं दैट इट इज नॉट अ साइंस, फिर करेंगे दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, और उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है इट इज एन आर्ट। ऐसे हम डिफाइन करते हैं। तो आर्गुमेंट अगेंस्ट, जो अगेंस्ट है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस नहीं है, वो क्यों मानते हैं साइंस नहीं है, क्योंकि साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज स्टडी है। जो फैक्ट्स हैं फैक्ट्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है, उसके रिजल्ट निकाले जाते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जिसको सभी एक्सेप्ट करते हैं। तो जो फैक्ट्स हैं फैक्ट्स क्या होते हैं, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेटेड होते हैं, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है जिसको हर एक एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए कुछ थिंकर्स कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जैक्टनेस नहीं होती, यूनिवर्सैलिटी नहीं होती, जिस वजह से हम इसको साइंस नहीं मान सकते हैं। तो इनमें से जो मेन थिंकर्स हैं जैकब वाइनर, डॉक्टर फाइनर एंड एम.आर. कॉब्डेन, वो यही मानते हैं दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस, ये साइंस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? फर्स्ट वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज गॉट नो एग्रीड प्रिंसिपल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी सिंगल आज तक ऐसा प्रिंसिपल नहीं बना जिस पर सभी एग्री हो। अगर हम साइंस की बात करते हैं, न्यूटन लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ है, सभी एग्री हैं, सभी साइंटिस्ट मानते हैं कि हाँ ये सही है। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है। यूएसए में जब भी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट थिंकर्स है आप एक प्रिंसिपल दीजिए जिस पर सभी एग्री हो, लेकिन कोई भी एक ऐसा प्रिंसिपल नहीं बन पाया जिस पर सभी एग्री हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन है, इसको डिफाइन करने भी आज तक कोई एग्री नहीं हो पाया कि हम इसको कैसे डिफाइन करें। जिस सब्जेक्ट की डेफिनेशन के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी है उसकी जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर तो कंट्रोवर्सी होना नेचुरल है, इसीलिए जो इसके प्रिंसिपल्स हैं इस पर कोई एग्री नहीं है। अगर प्रिंसिपल पर एग्री नहीं है तो हम इसको साइंस कैसे कह सकते हैं। नंबर 2, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। जो नेचर है नेचर भी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों यूनिफॉर्म नहीं है? क्योंकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसके ऊपर काम करती है,
ह्यूमंस के ऊपर काम करती है, ह्यूमन साइंस है। तो अगर हम ह्यूमन साइंस की बात करते हैं, ह्यूमन की नेचर क्या होती है, बहुत वेरिएबल होती है, टाइम के साथ चेंज होती जाती है। तो जब ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो इसके बाद क्या आपको रिजल्ट यूनिफॉर्म मिलेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप यूनिफॉर्म रिजल्ट्स है वो फाइंड आउट कर सको। नंबर थर्ड, नॉट पॉसिबल टू हैव अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म रिजल्ट्स। आपके पास यूनिफॉर्म रिजल्ट्स भी नहीं है, एग्जैक्टनेस भी नहीं है। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशनल डिपार्टमेंट, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। अगर हम इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं और इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो रिजल्ट हैं वो वे डिफरेंट ही होते हैं। अगर हम एक तरफ से एजुकेशनल डिपार्टमेंट लेते हैं, तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट तो वो भी हमारी कंट्री में ही डिफरेंट एरिया में वेरी करते हैं, तो आपके रिजल्ट्स भी सेम नहीं है। अगर हम एजुकेशन की, हेल्थ की, डिफेंस की, प्लानिंग की बात करते हैं, वो सभी जगह सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाती है, तो इसके रिजल्ट भी हर एक एरिया में लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो हम इसको साइंस नहीं कह सकते हैं। नंबर फोर्थ, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद एनिमेट ह्यूमन बीइंग्स। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट मैटर है किसके साथ रिलेटेड है? एनिमेटेड लिविंग ह्यूमन बीइंग के साथ, हमारे साथ रिलेटेड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता क्या है? जो भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करनी है, फॉर्मुलेशन करनी है, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग ही इनको फुलफिल करते हैं। जो भी हमारे गोल्स हैं, डिजायर्ड गोल को अचीव करना ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर टाइम के साथ, नेचर के साथ चेंज होती जाती है। तो इस तरह जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसकी नेचर चेंज होती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट मैटर सेम है? तो इस तरह इसमें एग्जैक्टनेस नहीं आती है। नंबर फिफ्थ, द एग्जैक्टनेस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप एग्जैक्टनेस की बात करते हो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप कैसे कह सकते हो कि जब भी पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई थी कि उसको एग्जैक्टली सेम वे से आप इंप्लीमेंट भी कर पाओगे? जब फॉर्मुलेशन होती है और इंप्लीमेंटेशन होती है, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो भी आ जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी कैरिड आउट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हो। साइंस में आप लैब में बैठकर एक्सपेरिमेंट्स करते हो, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप कहां पर एक्सपेरिमेंट्स करते हो? कहीं भी नहीं। हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं इनको नहीं कैरी किया जा सकता। जो इसकी रिजल्ट्स होते हैं वो भी टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग एब्सोल्यूट जजमेंट। आप एब्सोल्यूट जजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दे सकते हो। अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस के जो रिजल्ट है वो एब्सोल्यूट है। अगर आप वाटर का फॉर्मूला पूछते हो वो क्या है? H2O, वो हर जगह सेम है। लेकिन जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं इसमें एब्सोल्यूट जजमेंट नहीं हो सकती है। आप कैसे कह सकते हो? जब कोविड-19 था, कोविड-19 की जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी, जो 2020 में अप्रैल में हमने की थी, वही पॉलिसी अब सेम आगे भी सेम फॉर्मुलेटेड होकर सेम इंप्लीमेंट होगी। क्या आप उसी तरह से इसको अप्लाई करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो पॉलिसीज होती हैं टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज हो जाती है। अब भी 2022 में भी, दिसंबर में भी चाइना में क्या हो रहे हैं? इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं 2022 में, क्योंकि चाइना भी जीरो कोविड पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन ये पॉलिसी जब उस वहां पर मार्च 20 में लॉकडाउन लगाया था तब तो सक्सेसफुली वर्क करी थी, लेकिन आफ्टर 2.5 years के बाद जिस सक्सेसफुल वर्क नहीं कर रही है। तो आप एब्सोल्यूट जजमेंट नहीं दे सकते हो कि जो पॉलिसी एक बार सक्सेसफुल रही है आने वाले टाइम में भी वही पॉलिसी सक्सेसफुल रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट इज correct predictions are less possible when principles of administrations are applied।
जब भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स हैं इनको अप्लाई करते हैं तो आप करेक्ट प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हो। जैसे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को डिसेंट्रलाइज किया है, डिसेंट्रलाइजेशन कर कर आप करेक्टली कह सकते हो कि लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी? नहीं कह सकते हैं। तो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सब आर्गुमेंट्स के बेस पर हम यही कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस नहीं है। तो उसके बाद आता है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है। वो कौन कौन से आर्गुमेंट हैं? फर्स्ट वन इज इट हैज अचीव्ड अ कंसीडरेबल डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी। हम कह रहे हैं इसमें तो एक भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो डेवलप हो रही है, जो टाइम के साथ इवॉल्व हुई है और इसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो इसमें हमने कुछ डिग्री तक यूनिफॉर्मिटी को भी अचीव किया है। जैसे हम कहते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स की सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? तो हर एक डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी है, इसको इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। तो एफिशिएंसी इंक्रीज करना जी क्या है? यूनिफॉर्मिटी बन जाती है कि हम हर एक डिपार्टमेंट में कैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 2, साइंटिफिक मेथड्स आर अप्लाइड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम साइंटिफिक मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम पॉलिसी फॉर्मुलेट की बात करते हैं, हमने पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है। जब भी हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे करेंगे? जैसे लोगों की नीड होगी, हम लोगों की नीड की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। इसके ऊपर फिर हमको कलेक्शन कर कर सैंपल मेथड्स हैं, तो इसके ऊपर जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं हमको इसको अप्लाई करना है। जब भी हम स्टैटिस्टिकल टूल को अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं? साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, जनरल प्रिंसिपल्स कैन बी फिक्स्ड। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इनको फिक्स किया जा सकता है। बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स हैं जो डेवलप हो चुके हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की है, एफिशिएंसी है, ट्रांसपेरेंसी है, इनको हम फिक्स कर पाए हैं। नेक्स्ट इज एग्जैक्टनेस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ साइंस। आप कहते हैं इसमें एग्जैक्टनेस नहीं है, हम मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एग्जैक्टनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करती है। अगर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करती है, वो तो चेंज होते हैं, उसमें एग्जैक्टनेस नहीं आ सकती है। अगर हम अपनी ही बात करते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट 2 इयर्स पहले थी, क्या आज भी सेम ही है? आपका बिहेवियर है आज से 2 इयर्स, 3 इयर्स, जब 5 इयर्स एगो जो था, क्या आने वाले 5 साल तक सेम ही रहेगा? हमारा भी बिहेवियर है टाइम के साथ, सिचुएशन के साथ चेंज होता जाता है, तो इस तरह एग्जैक्टनेस नहीं होती है। लेकिन आप एग्जैक्टनेस के बेस के ऊपर ये नहीं कह सकते हो कि जी साइंस नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी की, वेदर की बात करते हैं, वेदर है, वेदर जो भी हमको बताया जाता है क्या हर टाइम एग्जैक्ट होता है? कभी कभी एग्जैक्ट नहीं होता है, इसकी प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग प्रूफ होती हैं। क्या इसके बाद हम कह सकते हैं मेट्रोलॉजी है, क्या वो साइंस नहीं है? तो इस तरह हम सिर्फ एग्जैक्टनेस के बेस के ऊपर इसको साइंस मानने से नहीं मना कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट कैन बी इस्टेब्लिश। जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे? जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर हम इसमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी है, इसको इंक्रीज करना होगा। आज के टाइम में ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं, लोगों के हेल्थ केयर के लिए प्राइमरी डिस्पेंसरीज हैं हर विलेज में ओपन की जा रही हैं, तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है। तो इस तरह हर एक कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी हम इसमें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जनरल वैलिडिटी ऑफ सम प्रिंसिपल्स। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हर एक डिपार्टमेंट में एग्जैक्ट माना जाता है, उसकी वैलिडिटी है। सुपरविजन है, अगर हम किसी के ऊपर सुपरविजन नहीं करेंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी। डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें वर्क को डिवाइड करना पड़ता है, डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं हर एक जगह हर एक डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं। डेलीगेशन है, डेलीगेशन अथॉरिटी हर जगह आ रही है। तो ये सब क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट इज
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सोशल साइंस। हम इसको एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, इट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस बट इट इज अ सोशल साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है, लेकिन ये कौन सी साइंस है? एक परफेक्ट साइंस ना होकर ये सोशल साइंस बन जाती है। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं इट इज अ साइंस। और उसके बाद आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है या नहीं है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट, आर्ट क्या होता है? हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही आर्ट है। पहले हम मानते थे जब हम स्कूल में थे, जब हम पेंट करते हैं, ड्राइंग करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, हम इसी को आर्ट कहते थे। लेकिन नहीं, जो आर्ट है, आर्ट क्या है? आर्ट हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही आर्ट है। अगर कोई पर्सन है वो अपने हर एक डिफिकल्टी को बहुत हंसते हंसते इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो हम उसको भी कहते हैं उसको जीने का आर्ट है। तो आर्ट क्या होता है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है या नहीं है? नंबर 1, इट डील्स विद द एक्चुअल वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की हम प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअल वर्किंग की बात करते हैं। जब भी हम एक्चुअल वर्किंग की प्रैक्टिकली बात करते हैं तो ये एक आर्ट ही तो बना। एक्चुअल वर्किंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन कौन फाइंड आउट करते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं काम कर रहे हैं और उनमें जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करती है। नेक्स्ट इज नीड प्रॉपर ट्रेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मान लो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, जब आपका आईएएस का पेपर क्लियर हो जाता है तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जो डिफेंस में जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जो हेल्थ सर्विसेज में जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, प्लानिंग में जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग है, फिनांस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी डिफरेंट स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो ये क्या होगी? एक आर्ट हो गया। नेक्स्ट इज it is a specialized activity which has gradually emerged as a part of the development of society। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे अमर्ज हुई है? जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डिवेल्प हुई है उसकी एक स्पेशल एक्टिविटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जैसे जैसे सोसाइटी के डिवेल्प होने के साथ आर्ट है वो डिवेल्प हुआ है, उसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिवेल्प हुई है। तो इस तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम आर्ट कह सकते हैं। इसके डिवेल्प होने से ही डिवीजन ऑफ वर्क है, लेबर है, वो स्टार्ट हुआ है, जिससे काम को डिसेंट्रलाइज कर इजी वे से हम कर पा रहे हैं। एंड लास्ट वन इज इट इज एन आर्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। जो बहुत ही हाईएस्ट ऑर्डर की आर्ट है जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर आम लोगों को हम इससे जोड़ते हैं, आम लोगों की परेशानी है इसको खत्म करते हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक आर्ट है जो बहुत ही डिफरेंट है, हाईएस्ट ऑर्डर का है। तो इस तरह हम ये भी कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। ये दोनों ही है, साइंस भी है आर्ट भी है। साइंस कैसी है? सोशल साइंस है। तो ये साइंस कैसे है? इट इज अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना है उसकी साइंस है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना है उसका आर्ट है। तो जो हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं वो साइंस हो गया, और उसको रनिंग करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो आर्ट हो गया। तो इट इज अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्ट ऑफ रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह इट इज अ सोशल साइंस बट नॉट अ परफेक्ट साइंस एंड आल्सो नॉट अ परफेक्टली आर्ट। तो इस तरह एक सोशल साइंस बन जाती है जो ना ही परफेक्ट साइंस है ना ही परफेक्ट आर्ट है, लेकिन डेफिनेटली साइंस एंड आर्ट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर वे से रन किया जाता है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।